अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की हर एक खबरें दी जाती है वीडियो के द्वारा सिर्फ 1 मिनट में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी सभा में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उनकी बात इतनी गंदी होती है, इतनी खराब होती है कि उनके समर्थक भी सुन करके अफसोस जता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री भी ऐसा बोल सकता है। आपको बता दूं कि आपको तो याद ही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में कैसे बच्चे पैदा करने के बारे में बोल रहे थे, आबादी कम करने को लेकर के बोल रहे थे, किस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आजकल चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर ऐसे ऐसे निशाना साध रहे हैं जिसको सुनकर के आप भी शर्मा जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं और उनके बच्चों को लेकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा कर दिए, उतने बच्चे पैदा कर दिए और कोई काम नहीं किए। अब हालिया बयान के बारे में अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल लालू प्रसाद यादव पर बरसते हुए कहा कि सब बेटियां पैदा कर रहे थे, जब बेटी पैदा नहीं हो रहा था तो बेटियां पैदा करते जा रहा था और लास्ट में बेटा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि बेटियां हो रही थी, बेटुआ नहीं हो रहा था तो और ज्यादा पैदा कर दिया। इस तरीके का भाषा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जुबान से प्रयोग कर रहे हैं खुले मंच से, जिसको सुनकर के उनके समर्थक भी शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल चुनावी सभा में कहा कि अपने हट गए और राबड़ी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, इसके बाद बेटा बेटी सबको कितना बढ़ाया, ये कोई मतलब है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को देखिए, हम लोग इतने दिनों से हैं, सवाल किया है कि हम लोग अपने परिवार का विकास करते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि उन लोगों का परिवार ही परिवार है और अपने परिवार का ही विकास किया है। मेरा परिवार पूरा बिहार है और हम अपने पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के उन लोगों पर कितना मामला चल रहा है ये पूरे देश समेत बिहार जानता है। इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी हम लोगों पर कोई भी आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहारी टोन में कहा कि ई कांग्रेसिया सब क्या बोलेगा, जाते गन्ना तो हम लोग कराए हैं। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे। जहां तेजस्वी यादव ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील कुमार मोदी ने ही बिहार में बीजेपी को बनाया था। बिहार में बीजेपी का मतलब सुशील कुमार मोदी ही है। हालांकि उनका अचानक चले जाना बिहार के लिए बड़ी ही राजनीतिक क्षति है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सुशील कुमार मोदी से गहरा रिश्ता था। छात्र जीवन से दोनों साथ रहे। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में सुशील कुमार मोदी के आवास पर जाकर के उनके परिवार वालों से मुलाकात की और ढांढस बधाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी ने जब खुद ट्वीट किया था कि उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिली थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उनसे बात की, मगर इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा इसका अंदेशा हमें नहीं था। दोस्तों पूरे बिहार में तेजी से राजनीतिक करवट ले रही है। जब बिहार में अभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी है। लेकिन अब बिहार में एक ऐसी पार्टी ने एंट्री कर ली है जो पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। जहां आपको बता दूं कि बहुत पहले से ही इसको लेकर के विस्तार किया जा रहा है और ये बात यहां तक आ गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि जनसुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की ये पार्टी। हालांकि पार्टी अभी बनी नहीं है, अभी ये अभियान है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि इसको आगे चलकर के पार्टी के रूप में प्रसारित किया जाएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में लड़ा जाएगा। जब प्रशांत किशोर इसी को लेकर के पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और पूरे बिहार की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की इस मेहनत का नतीजा भी उन्हें मिल रहा है और हजारों के तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अब इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी समीकरण है, ये सभी समीकरण दल पार्टी सब ध्वस्त हो जाएगी। सिर्फ एक ही समीकरण बचेगी, वह है जनबल का समीकरण। बाकी जो भी समीकरण है, एमवाई समीकरण, पीवाई समीकरण, माई बाप समीकरण, ये सब समीकरण ध्वस्त हो जाएगी। जब प्रशांत किशोर ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जीत करके सरकार बनाएगी और पूरे बिहार बदलने के लिए तैयार है। अब इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव से मुलाकात की है। आज आपको बता दूं कि पप्पू यादव अभी इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा में है, क्योंकि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी है और पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल ही पप्पू यादव
और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव ने तस्वीर पोस्ट की है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर के इनसे मुलाकात की है और आने वाले चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको लेकर के कोई खास रणनीति बन सकती है पप्पू यादव के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार में राजनीतिक करवट बदलने में देर नहीं लगेगी। आपको बता दूं कि इशू को लेकर के पप्पू यादव ने अपना फोटो पोस्ट किया और साथ ही साथ उसमें कैप्शन में लिखा है कि देश के प्रखर रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी से आज पटना में औपचारिक मुलाकात की आदरणीय श्री पप्पू यादव जी। इस दौरान प्रशांत किशोर जी से देश और प्रदेश की राजनीति के साथ अन्य विषयों पर चर्चा हुई। पटना में रोड शो करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। जी हां, पीएम मोदी आगामी 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 21 मई को दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वह सीवान और महाराजगंज में गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आगामी 19 मई को बेतिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 मई की रात पटना पहुंचेंगे, जब प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात करके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देंगे। या फिर वे सिवान और महाराजगंज में चुनावी रैली करने के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, झुलसा देने वाली इस गर्मी और हीट वेव ने अस्पताल में भीड़ बढ़ा दी है। अस्पतालों में टाइफाइड, डायरिया और त्वचा से संक्रमण आदि के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि धूप से बचाव, खान पान में बदलाव और फिर कुछ सावधानियां बरत करके इस जानलेवा गर्मी से आसानी से बचा जा सकता है। वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर शरीर की त्वचा इसे नियंत्रित करने लगती है। इसी कारण पसीना निकलने लगता है। लेकिन वातावरण के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने पर शरीर को अपना टेम्परेचर नियंत्रित करने में मुश्किल होने लगती है। इस कारण गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और फिर लू लगने जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है। लू लगना इन दिनों सबसे ज्यादा खतरनाक समस्या है। अब सवाल है कि आखिर लू लगने पर क्या करना चाहिए, क्या करें? तो आपको बता दूं कि घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी का सेवन करें। जब पूरी तरीके से पानी पीकर ही निकले। सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहने। धूप में निकलते समय अपना सिर ढक करके रखें। टोपी, कपड़ा, छतरी का उपयोग करें। पानी, छाछ, ORS का घोल या फिर घर में बने पेय पदार्थ का सेवन करें। लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्नस आदि का सेवन करें। भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकले या धूप में अधिक ना निकले। अब सवाल है कि आखिर लू लगने पर क्या ना करें, यानी कि लू लगने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि धूप में खाली पेट ना निकले, शरीर में पानी की कमी होने ना दे, मिर्च मसाले युक्त एवं बासी भोजन ना करें, धूप में अधिक ना निकले, कूलर या AC से धूप में एकदम से ना निकले। अब सवाल है कि आखिर लू के लक्षण क्या होते हैं। अगर लू लग जाए किसी को तो उसका लक्षण क्या है। तो आपको बता दूं कि लू का लक्षण होता है सिर दर्द की शिकायत होना, बुखार और उल्टी होना, अत्यधिक पसीना और बेहोशी आना, कमजोरी महसूस करना, शरीर में ऐंठन रहना, नब्ज का असामान्य होना, ये लू का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपनी हार को दरवाजे पर दस्तक देता देखकर कि अब इंडिया गठबंधन के शहजादों को सकारात्मक मुद्दों की याद आ रही है। जब मोदी जी ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा तो फिर इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं था। जब तब दिल्ली में बैठे अपने लापरवाह शहंशाह राहुल गांधी के इशारे पर ये क्षेत्रीय सामंत पूरे देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार विभाजन को बढ़ावा देकर के नकारात्मक माहौल बनाने में जुट गए हैं। जब लोगों ने इन्हें सिरे से नकार दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में ही देखें तो फिर 34 वर्षीय जो शहजादे आज सकारात्मक राजनीति का चोला पहनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पूरे आरोपी परिवार ने अपने जंगल राज से लेकर के आज तक आतंक, अराजकता और फिर अवसरवाद का ही खेल खेला है। जो अभद्र भाषा, अलोकतांत्रिक राजनीति, अशोभनीय आचरण जिनकी पार्टी और फिर परिवार की पहचान रही हो, वे अब मुद्दों की राजनीति पर विचार प्रवचन दे रहे हैं। ये कहना है। बिहार में खेती किसानी का ट्रेंड लगातार बदलता जा रहा है। बिहार के किसान अब बड़े पैमाने पर मछली पालन करने लगे हैं। जब सरकार भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मछली पालन के लिए किसानों को अनुदान की राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि अपने व्यवसाय को विस्तार देकर के अधिक मुनाफा अर्जित कर सके। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा के तहत संचालित उन्नत इनपुट योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सीमांचल के किसान इस योजना
का लाभ लेकर के मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस इनपुट योजना का लाभ लेकर के 58 किसान मछली पालन के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो 58 किसान के बारे में आपको बता रहे हैं, ये कटिहार के किसान हैं। यह किसानों को मछली पालन में उपयोग होने वाले सामग्री पर अनुदान दिया जाता है। इसमें 4 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से राजद और लालू परिवार पर, लालू प्रसाद यादव पर बड़ा वार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 जून को लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये सही है, जो लोग भ्रष्ट है वह निश्चित रूप से भाजपा से डरते हैं। जहाँ एक कदम ठोक के जेल में डालूंगा, जो भ्रष्टाचार है उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये पीएम मोदी की गारंटी है कि केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, सभी को जेल में रहना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे इसलिए उन्हें याद नहीं है बंद पड़ी 14 चीनी मिलों को फिर से चालू करने का काम चल रहा है। वे सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। वे अपने पर्यटक बेटी को लेकर के आए हैं। उनके जंगल राज में पूरा परिवार प्लान कर गया था और वे भी अब वापस आ गए हैं। ये पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का ही प्रभाव है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अब राजद नेता रोजगार पर बयानबाजी कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था। वे किसी भी तरीके का सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना ही रह जाएगा, सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 8 जिलों में अगले 48 घंटे हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ इन जिलों के लोगों को गर्म और फिर लू से बचने की सलाह दी गई है। यह खबर के अनुसार मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले में अगले 48 घंटे तक लू और हीट वेव को लेकर के सावधान किया है। इन जिलों के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दूं कि अगले कुछ दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सतही हवा का रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर झोंके के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। साथ ही साथ तेज धूप, लू चलने और फिर भीषण गर्मी पड़ने के भी आसार हैं। दरअसल बक्सर में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने पटना में शुक्रवार को कहा कि उन लोगों को मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर नहीं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लोकसभा की सारी सीट पर इंडी गठबंधन की जीत होने का दावा किया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से चारों चरण में इंडिया गठबंधन का बोलबाला रहा है, ठीक वैसे ही 5वें चरण में भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि बिहार का मदरसा दहशतगर्द का अड्डा है। इसके साथ ही उन्होंने बुरखे पर बोगस वोटिंग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि इससे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। छपरा कांड के बाद यह साबित हो गया है कि मदरसा दहशतगर्द का अड्डा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और फिर लालू प्रसाद यादव तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये सब नहीं दिखाई देता है। अब बिहार के अररिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबरा जोकीहाट में 16 वर्ष बाद भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, सांस्कृतिक विषय की एक भी शिक्षक नहीं है। इस कारण बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अंधकार में है। छात्रों के माता पिता इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही मानते हैं। छात्रों के अभिभावकों ने बताया है कि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ एक शिक्षक अनिल कुमार सामाजिक विज्ञान में है। अभिभावकों ने कहा कि सोशल साइंस तो बच्चे अपने से पढ़ करके भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सांस्कृतिक विषयों के शिक्षक नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। कीर्त्यानंद मंडल ने बताया है कि सभी सरकारी स्कूलों में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं है। दूसरे स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग पोर्टल पर आवेदन करने के झंझट से किसानों को छुटकारा मिलेगा। किसान अब एक ही पोर्टल पर आवेदन करके सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने बिहार कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से खेती से संबंधित वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। ऐप के संचालन को लेकर के जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारियों, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और फिर कृषि समन्वयों की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि समन्वय शिव कुमार मिश्रा ने बताया है कि किसानों को इसकी जानकारी देते हुए इसके फायदे भी बताए जाएंगे। बिहार कृषि ऐप की मदद से किसान अपनी फसल को अच्छी कीमत पर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। ऐप में पूरे बिहार की अनाज मंडियों में चल रहा भाव भी दिखेगा, जिससे किसान ऊंची कीमत की जानकारी प्राप्त करके अपनी उपज को बेच सकेंगे। ऐप को प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करना होगा।
दोस्तों शिवहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लवली आनंद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि विकास किया है, विकास करेंगे। अपने शासन काल में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदी, बालिका शिक्षा जैसी कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जीविका योजना पूरे देश में आजीविका योजना के नाम से चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछ गया है। हर घर नल जल योजना चालू है। जहाँ अस्पतालों में मुफ्त दवा के साथ जांच की भी सुविधा मिल रही है। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बेलसर में भी ITI नर्सिंग कॉलेज खुला है, अनुमंडलीय अस्पताल बना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है। मदरसों को मान्यता देने के साथ उसके शिक्षकों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन दिया है। समाज के सभी वर्गों के हित में काम किया है। हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद करवाए हैं, इसे आप लोगों को समझना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने RJD पर हमला करते हुए कहा कि 2005 के पहले जिन्हें काम करने का मौका मिला उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जब शाम होते ही लोग घरों से दुबक जाते थे, जब सड़क शिक्षा सभी बदहाल थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, हमने मौका दे दिया तो फिर बड़बोलेपन दिखा रहे हैं। गड़बड़ करने लगे तो फिर साथ छोड़ दिया। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर लोकसभा चुनाव के बीच गंभीर आरोप लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार BJP के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अभी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने लग गए हैं। जब लोगों से 10 लाख रुपए लेकर के उन्हें टिकट के लिए दिल्ली तक सिफारिश लगाने का दावा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पूरे बिहार से टिकट के लिए वसूली कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी रैली पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह BJP के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में BJP पर शुक्रवार को जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ठोक के जेल में डालेंगे। वो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। चंदा दो और धंधा दो भी भ्रष्टाचारी है। जो चंदा नहीं देंगे उनके यहाँ ED और फिर CBI भेजते हैं। 16,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके ही पार्टी में डोनेशन दिए हैं, उनको ठोकना चाहिए। मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी से कहा कि उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। BJP ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, पूरे भारत में हर जिले में जमीन खरीदी, ऑफिस बना लिया। ये पार्टी कम, कॉर्पोरेट ज्यादा है। भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं। देश में कितनी ही जगह रैली कर रहे हैं, एक रैली में 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इतना पैसा आ कहां से रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से 70 से 80 लाख रुपए खर्च करने का ही नियम है। जब फिर वे एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अडानी अंबानी से टेम्पो भर करके पैसा ले रहे हैं, उन्हें ठोक करके करना चाहिए। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने केंद्र की BJP सरकार को एक बार फिर से निशाना पर लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग में भी सेना की तरह अग्निवीर योजना लाने की मंशा रखने वाले BJP पर आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश भर में युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है वह है अग्निवीर योजना। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जब सरकार पुलिस में भी अग्निवीर योजना लाना चाहती है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2000 में भाजपा सरकार ने ही सबसे पहले पेंशन खत्म कर दिया था। इससे लोगों में काफी आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, खास करके उन नौजवानों में जिन्हें 4 साल में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने पर इन युवाओं को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। इन युवाओं को न पेंशन का लाभ मिलेगा और न ही कैंटीन की सुविधा मिलेगी। देश के नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है या तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर शिक्षकों को सताने के साथ साथ मुसलमान और फिर पिछड़ा समाज का शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी की ओर से भ्रष्टाचारी को ठोक करके जेल भेजने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है। दोस्तों बिहार में स्कूलों की टाइमिंग बदले जाने पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक अब नीतीश कुमार की पार्टी JDU के निशाने पर आ गए हैं। जब शिक्षकों की परेशानी की आड़ में राजनीति तेज हो गई है, जब कांग्रेस MLC मदन मोहन झा, BJP के संजय मयूख और लेफ्ट MLC संजय सिंह के बाद जदयू के MLA पंकज मिश्रा ने KK पाठक के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने KK पाठक के इस फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी, मामला नीतीश कुमार के संज्ञान में है, इसे जल्द निरस्त किया जाएगा। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी JDU के विधायक पंकज मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। पंकज मिश्रा ने कहा है कि ये बात CM नीतीश कुमार के संज्ञान में चली गई है। जब KK पाठक का ये फैसला निरस्त होने की स्थिति में है, आज हो, कल हो या फिर परसों हो, इसे जल्द निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और शिक्षक भी। जब पंकज मिश्रा ने कहा है कि KK पाठक का ये फैसला गलत है, जब उनकी मनमानी नहीं चलेगी।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के रोड शो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और फिर अमित शाह को निशाने पर लिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम आए चाहे उनके पिताजी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है पूरी तरीके से। इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत होने जा रही है। गिरिराज सिंह की ओर से लोकसभा चुनाव के बाद गांधी परिवार के फरार होने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि कौन फरार हो गया और कौन नहीं, ये तो फिर सामने दिख रहा है। जब मोदी जी आए और फिर बिहार से फरार हो गए, अमित शाह आए और फिर फरार हो जाते हैं अमित शाह। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव के बाद गांधी परिवार फरार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण तक 270 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले अमित शाह ने दावे पर उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट आएगा तब उनको पता चलेगा। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है जेपी नड्डा, हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार को अभिलेख नहीं उपलब्ध कराने वाले 1659 राजकीय सांस्कृतिक विद्यालयों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसके मुताबिक अनुदान पर संचालित सांस्कृतिक विद्यालयों से उनके यहाँ कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया था, जो 2 माह में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक संबंधित सांस्कृतिक विद्यालयों द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। इसके कारण विभागीय स्तर पर अब संबंधित विद्यालय पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग जिसकी जांघ की हड्डी टूटी थी, उसकी एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान जान चली गई। जान जाने के बाद परिवार वालों ने नर्सिंग होम के बाहर शव रख करके प्रदर्शन किया। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में कंपाउंडर ने बुजुर्ग का इलाज किया और उसकी लापरवाही की वजह से ही उसकी जान चली गई। आरोप यह है कि ऑपरेशन थिएटर ले जाकर के दवा का ओवरडोज दिया गया, जिसकी वजह से मरीज की जान गई है। घटना गुरुवार 15 मई की है, जब घर में फिसलने की वजह से सदर अस्पताल क्षेत्र के गुलाब बाग के शास्त्री नगर में रहने वाले केदार भगत की जांघ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें लाइन बाजार रोड पर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में कंपाउंडर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जहां दवाई का ओवरडोज देने के चलते मरीज की जान गई है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कांटा कॉलेज मैदान में शुक्रवार की दोपहर तेजस्वी यादव पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया का अगर कोई भी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो वह नरेंद्र मोदी है। 2014 में मोदी कहते थे महंगाई डायन खाई जात है। पहले 400 गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1400 में गैस सिलेंडर मिलता है। अब पीएम मोदी को महंगाई डायन नहीं महबूबा नजर आती है। जी हाँ, मंच से जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दुनिया में 4 चीज असंभव है। पहला, सूर्य का पश्चिम से निकलना, दूसरा, आसमान में पेड़ उगना, तीसरा, रेगिस्तान में मछली मारना और चौथा, मोदी के मुंह से काम की मुद्दे की बात को सुनना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से इतना झूठ बोले हैं कि 2024 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे मोदी जी, कुछ तो अपने पद का गरिमा का लाज रखिए। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट लेकर गए यहाँ से, लेकिन बिहार के लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। दोस्तों, बिहार के रहने वाले दंपति के 2 बेटे जनवरी महीने में अचानक से लापता हो गए। जब पति पत्नी ने बेटों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। जब पुलिस भी बच्चे को ढूंढ ना पाई, जब फिर माता पिता ने तय किया है कि वे अब खुद भिखारी का भेष धारण करके जगह जगह घूमेंगे और अपने बेटों का पता लगाएंगे। जहाँ ऐसा हुआ भी, लेकिन कैसे दोनों बेटे माता पिता को मिले, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। जहाँ कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़ जाए। ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया है। गुजरात के कच्छ स्थित मुंद्रा में बिहार में आकर के एक परिवार रह रहा था, जहाँ दंपति के 2 बेटे हैं। जब जनवरी महीने में दोनों बेटे अचानक घर से लापता हो गए। माता पिता ने उन्हें बहुत ढूंढा, जब पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन उस समय ना तो पुलिस लड़कों को ढूंढ पाई और न ही माता पिता। फिर बेटों को ढूंढने की खातिर माता पिता भिखारी तक बन गए, ताकि जगह जगह घूम करके बेटों को ढूंढा जा सके। उन्हें आखिरकार कामयाबी मिल गई। दोनों बेटे उन्हें मिल गया। ये रियल कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जब बिहार का रहने वाला एक परिवार काम की तलाश में गुजरात आया, जब परिवार में पति पत्नी और बेटे हैं। जहाँ बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम अर्पित है। जहाँ राहुल 14 साल के और अर्पित 11 साल के हैं। पिता ने बताया है कि 15 जनवरी को राहुल और फिर अर्पित घर से खेलते हुए निकले। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। दोनों को पति पत्नी ने खूब ढूंढा। आस पड़ोस, दोस्तों, सभी से पति पत्नी ने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने फिर पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बच्चों की तलाशी शुरू की, वे कहीं भी नहीं मिले। माता पिता
पिता भी लगातार इन्हें ढूंढते रहे। जब 3 महीने बीत गए और बच्चों की कोई भी खबर नहीं लगी तो माता पिता को शक हुआ कि कहीं किसी भिखारी गैंग ने उनके बेटे का किडनैप तो नहीं कर लिया है। इसलिए माता पिता ने तय किया है कि अब वे खुद अपने बेटे को ढूंढ निकालेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। तो माता पिता ने भिखारी बनकर के घूमने लगे। जब भिखारी के भेष में जगह जगह घूमने लगे तब फिर एक दिन उन दोनों को अपना बेटा मिल गया। आपको बता दूं कि इनको इनके बेटा के किसी भिखारी के पास से ही मिला है, यानी कि इनका जो शक था वह बिल्कुल सच साबित हुआ। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में रेलवे पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक शख्स से करीब 68 लाख रुपए बरामद किए हैं और शख्स को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पकड़े जाने पर शख्स ने कहा कि वे पैसे उसके नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार के हैं, जिन्होंने सुरक्षा के लिए लिहाज से उन्हें वो पैसे उसे मंगवाए थे। जब फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। पकड़े गए शख्स का नाम नीतीश कुमार है। जब पुलिस के मुताबिक नीतीश कुमार जब वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करके स्टेशन पर उतरा था, उसके हाथ में एक काफी बड़ा बैग था। बैग को देख करके जीआरपी की टीम को उस पर शक हुआ। जब पुलिस की टीम ने नीतीश को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। यहाँ पुलिस अधिकारी शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए रूटीन चेकिंग करते हैं। जब पुलिस ने नीतीश के बैग की जांच की तो नजारा देख करके पुलिस के होश उड़ गए। जब पुलिस ने देखा कि नीतीश के बैग में काफी सारा कैश है। वही नीतीश से जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया है कि उसके बैग में 67,28,000 रुपए यानी कि करीब 68 लाख रुपए हैं। दोस्तों, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तो फिर इस पर जवाब दूंगा। सम्राट चौधरी के भ्रष्टाचारी को ठोकने वाले बयान का समर्थन करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि करना चाहिए, उनको करना चाहिए। सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठोक देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करता है उसको ठोकना चाहिए। जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई को नोटिस भेजेगा तो फिर 16,000 करोड़ रुपए पार्टी में डोनेशन देकर के उनको जो भ्रष्टाचार करें उन्हें पहले ठोकना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए किस तरह से उनके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। हर जिले में पार्टी के लोगों ने जमीन खरीद करके कॉर्पोरेट ऑफिस खोल दिया है। मोदी जी अपने रैली में 30 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, इन्हें भी ठोकना चाहिए। वहीं पर गिरिराज सिंह के मदरसा को बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, जब कुछ करने के लिए नहीं है। भारत सरकार है, बिहार में इनकी गठबंधन की सरकार है, जो इनको जांच करवाना चाहिए। ऐसी चीज में टिप्पणी करना है। मदरसा पराये की जगह है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का लड़का पढ़े। इनका बस चले तो स्कूल भी बंद करेंगे और मदरसा भी बंद कर देंगे, गुरुकुल भी बंद कर देंगे। इनका सोच है तुम शूद्र हो। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा ने आज गधा पर सवार होकर के चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। विभिन्न पार्टी के नेता हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, हर कोई जनता को अपने पक्ष में करके वोट करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके पहले कुचायकोट प्रखंड के श्यामपुर गाँव निवासी निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा अपना नामांकन करने के लिए गधा पर सवार होकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रचार गधा पर बैठ करके ही किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि नामांकन करने हम गधा से ही गए थे क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज जिला को स्वच्छ बनाएंगे, चीनी मिल, सारण बांधा यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, मेरा लक्ष्य है। जितने भी नेताओं द्वारा गंदगी फैला रखा गया है उसको साफ करना है। उन्होंने बताया है कि चुनाव जीतने के बाद नेता अपने 5 साल तक जनता को मूर्ख और फिर बेवकूफ बनाते रहते हैं। गोपालगंज के किसी नेता ने 30 से 40 सालों में किसी तरीके का विकास नहीं किया है, बल्कि अपने घरों का ही विकास किया है। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने कनाडा बैंक के एटीएम से लूट की वारदात को देने की कोशिश की है। हालांकि सही समय पर अलार्म बजते ही बैंक कर्मी सतर्क हो गए और फिर एक बड़ी घटना टल गई। वहीं इस घटना ने पुलिस गश्ती पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। दरअसल पूरा मामला जनकपुर थाना क्षेत्र के सिपरा स्थित डू पुलवा के पास की है, जहां पर दिन दहाड़े कनाडा बैंक के एटीएम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। वहीं पर अलार्म बजते ही बैंक कर्मी सतर्क हो गए। जानकारी के अनुसार 2 अपराधी द्वारा घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। वहीं पर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। जब फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दोस्तों, खबर बिहार से नहीं है, ये झारखंड से है। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में एक शादी इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरिडीह जेल में बंद प्रेमी की शादी उसके प्रेमिका के साथ कराई गई है। जेल में शादी कराई गई है। हिंदू रीति रिवाज से महादेव मंदिर में दोनों की शादी पुलिस वालों के सामने करवाई गई। जब उस वक्त युवक के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। जब हाथ में हथकड़ी के साथ ही हुए शादी के मंडप में बैठा, फिर उसकी शादी प्रेमिका से करवा दी गई। जब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़की के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तब उन्होंने युवक पर केस दर्ज
दर्ज किया था, जिसके बाद युवक जेल चला गया। उधर लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई थी, जब बेटे की जिद के सामने परिवार वालों को झुकना पड़ा। दोस्तों, सिवान में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के चुनाव प्रचार को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को बरहड़िया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री मंगल पांडे एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। आगे उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाया, अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनाने का वादा पीएम मोदी ने पूरा किया। जितना वादा पीएम मोदी ने किया था वह सब पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहते तो फिर धारा 370 नहीं हटता और अयोध्या में राम मंदिर भी विपक्ष नहीं बनवाता। जब विरोधी कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद 370 को वापस लाएंगे और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें ताला लगवा देंगे। आप वोट देने के वक्त सोचे कि राम मंदिर में ताला लगवाने चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ये कहना है मंगल पांडे का। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 400 सीटों को लक्ष्य हासिल करने को लेकर के देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इस बीच एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन समेत कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। जब पीएम मोदी से पूछा गया है कि एनडीए में शामिल होते ही दागी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियां क्यों सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि नरम क्यों हो जाती है। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि वास्तव में सवाल ये होना चाहिए कि 10 साल तक यानी कि 2004 से 14 तक ईडी को इतना पगार मिला, उन्होंने क्या काम किया। मेरे कार्यकाल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए पकड़ा है। उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देश के भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। ये कहना है पीएम मोदी का। दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया जाना उचित नहीं है। यह शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ स्कूली बच्चों को परेशान करने वाला निर्णय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि के पाठक और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। यह शिक्षक शिक्षिकाओं की अपनी भी जिम्मेदारियां होती है। उन्होंने लिखा कि प्रश्न ये है कि उनके अपने बच्चे क्या उपेक्षित नहीं होंगे। क्या इतने मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारियां का सही निर्वहन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने एक्स पर वीडियो अपलोड करके कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग का एक और नया फरमान लागू हुआ है जो स्कूली बच्चों के साथ शिक्षिकाओं के लिए अनुकूल नहीं है। इस फरमान का बुरा परिणाम होगा। पठन पाठन के लिए इस भीषण गर्मी में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सरकारी स्कूलों को खोले जारी रखने का निर्देश दिया है। इसका विचार किए बिना ही सरकारी स्कूलों के पास निजी विद्यालय की तरह सुविधा संसाधन नहीं है। सारण यानी कि छपरा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल बीजेपी ने सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और फिर हल्फनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और फिर सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रखी थी। इस शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हल्फनामा पर गलत जानकारी दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर दिन की शुरुआत कुछ नए वीडियो के साथ शुरू होते हैं जो इन प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हैं। जब हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है, जब कभी डांस का वीडियो वायरल होता है तो कभी किसी दिन लड़ते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो जाता है। आपने भी सोशल मीडिया पर अब तक ना जाने कितने ही वीडियो देखे होंगे जो वायरल होते हैं। जब आपने अक्सर गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट करने वाले लोगों की भी वीडियो वायरल होते हैं। जब अभी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक नया वीडियो देखने को मिला है। इस वीडियो में नजर आया है कि एक शख्स बाइक की सीट पर बड़े ही आराम से खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइक की सीट पर खड़ा होना खतरनाक स्टंट कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि शख्स जिस बाइक की सीट पर खड़ा है वह बाइक स्टैंड पर खड़ी नहीं है बल्कि सड़क पर चल रही है। जी हाँ, चलती बाइक पर शख्स खड़ा होकर के खतरनाक स्टंट कर रहा है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर छपरा जिला नाम के पेज से शेयर किया गया है। जब वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि अभी यमराज जी सो रहे हैं इसलिए बच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ है कि ये बिहार पुलिस तक पहुंच गया है। जहां वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम ने भी इस पर रिएक्ट किया और लिखा है कि आपके पास यदि कोई स्पष्ट सूचना है तो हमारे साथ शेयर करें, इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है, परंतु सारण ऐसी सीट है जहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां सारण क्षेत्र से एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में है। इस रोचक मुकाबले में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है। इस चुनाव में रूडी के सामने जहां इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं पर रोहिणी आचार्य के सामने अपने पिता की पुरानी विरासत को पाने की चुनौती है। जहां संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि रहे सारण की राजनीति में लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक केंद्र बिंदु बने रहे। इस क्षेत्र का संसद में 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले लालू परिवार के लिए ये परंपरागत सीट मानी जाती रही है। हालांकि बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी भी यहाँ से 4 बार सांसद चुने गए हैं। सारण की विशेषता रही कि यहाँ पार्टियां भले ही अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन मुख्य मुकाबला यदुवंशी और रघुवंशी के बीच का ही होता है। या दलों के हिसाब से देखें तो फिर उपजाऊ और फिर समतल इलाके के रूप में मशहूर सारण संसदीय क्षेत्र के चुनावी संग्राम में महागठबंधन की ओर से आरजेडी और फिर बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। जब सारण संसदीय क्षेत्र में मरोड़ा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा तथा सोनपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र राजद के, जबकि 2 पर बीजेपी का कब्जा है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए और फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने संविधान और आरक्षण पर खतरा मंडराने की बात दोहराते हुए कहा कि संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अपने हाथ में लिए संविधान को लोगों को दिखाते हुए कहा कि इसे बचाने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार को विजय बनाने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है, हम सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देते हैं। जो उन्होंने कहा कि आज देश की जनता और फिर युवा महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। जब हमें काम करने का मौका मिला तो फिर बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई। अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सभा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में मिला लिया। उन्होंने भाजपा पर संविधान विरोधी और फिर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार में चौथे चरण के मतदान के पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने सवालों से घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक पुराना एहसास दिलाया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को रामविलास पासवान को लेकर के एक पुरानी बात याद दिलाई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जिस दिन से राजनीति में आए हैं आरएसएस के संग है, जब वे भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। जब गुरुवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि जरा पूछिए, जब उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं था तो रामविलास पासवान जी को राजद ने राज्यसभा में भेजा था। चिराग पासवान जमुई से सांसद रहे, मगर 10 साल में 100 दिन भी बिहार में गुजारे हैं क्या? वे जमुई में अपनी पार्टी का एक कार्यालय तक नहीं खुलवा पाए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को है, जहां इससे पहले अब तक बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं और पटना में रोड शो भी किया था। 21 मई को एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जिस पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि जितना पीएम मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मीडिया को दिए गए एक बयान में मीसा भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से लेकर के प्रधानमंत्री और फिर उनके मंत्री जितना बिहार दौरा करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरे को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोश हो रही है। जब 10 वर्षों में इन लोगों ने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया है। जितना रोड शो किया, जितनी सभाएं करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मीसा भारती ने कहा कि ये लोग बिहार में जंगल राज की बात करते हैं। मुंगेर में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें कैसे महिला प्रत्याशी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जब उसकी गाड़ी को तोड़ा गया। जब बिहार में अपराध की अभी बहुत सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन मीडिया उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा।